हेलो दोस्तों, मैं चंद्र विकास। आज मैं आपको बताऊंगा अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करें। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना साहस, कितनी धैर्यता, कितनी बुद्धि, हर एक चीज़ का किस तरह से उपयोग करना पड़ेगा। तो इसे हम समझेंगे एक कहानी के माध्यम से। तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। एक बार की बात है, एक किसान था जिसके पास एक बैल था ना। एक किसान था, उसके पास एक ही बैल था। एक दिन वो उसे बाहर लेके गया हुआ था। वहाँ से जब उसे ला रहा था, तब उसका बैल अचानक किसी चीज़ को देखकर भागने लगा और वो जाकर एक कुएं में गिर पड़ा। और वो कुआं उसके गांव के पास ही था, किसान के गांव के पास ही था। तो वो किसान गया और उस कुएं के पास खड़ा हुआ और वो सोचने लगा कि बैल को निकाला कैसे जाए। बैल बहुत ज़्यादा दुखी था, रो रहा था। वो उसी के अंदर अपने आप को घुटन सी महसूस कर रही थी। कुआं था भाई ना, उसके अंदर वो घुटन महसूस कर रहा था। तो वो किसान सोच रहा था कि इसको निकाला कैसे जाए, ये तो नीचे गिर गया है। ऐसे निकालने के लिए काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे तो निकलेगा नहीं, क्योंकि भाई बैल बूढ़ा था, उसे सुरक्षित बाहर निकालना था। तो किसान ने सोचा ये बूढ़ा हो गया है, अब इसका काम ऐसे तो है नहीं। तो उसने उस बैल को उसी में दफन करने की सोची और उसने ठान लिया कि अब मैं इसे इसी में दफन कर दूंगा। लेकिन बैल ने ऐसा सोचा भी नहीं था। वो सोचा मेरा मालिक मुझे निकालने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। तो उसने अपने मन के विचारों को, धैर्य को बनाए रखा और मालिक की तरफ देखता रहा, रोता रहा। लेकिन मालिक मालिक वो सोचा कि अब इसका जीवन अस्तित्व खत्म है, ये बूढ़ा भी हो चुका है, अब इसी को इसमें दफना दिया जाए। तो उसने पास के जो गांव था उसका, वहाँ से कुछ लोगों को बुलाया। उसने लोगों को बुलाकर उसने सबको फावड़े दिए और कहा कि चलो इस बैल को इसमें दफन कर देते हैं और मिट्टी गिरा देते हैं। सब लोग उसमें जुट गए। ठीक है, सब लोग मिट्टी गिराने चले गए, मिट्टी गिराने लगे। लेकिन जब फावड़े की मिट्टी, फावड़े से खुदी हुई मिट्टी जब बैल के ऊपर गिर रही थी, तो बैल क्या करता, जब बैल की पीठ पर मिट्टी गिरती तो वो उसे पूरी तरह से हिलाकर नीचे गिरा देता। वो अपने ऊपर मिट्टी रुकने ही नहीं देता। तो कुछ समय बाद बैल जब मिट्टी ज़्यादा हो जाती तो उस पर चढ़ जाता और ऊपर आ जाता। फिर से जब मिट्टी और ज़्यादा हो जाती तो उस पर और ऊपर चढ़ जाता और ऊपर आ जाता। ऐसे करता गया। तो जब करता गया, सब मिट्टी गिराने में लगे रहे, किसी ने बैल की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ समय पश्चात किसान ने देखा कि बैल एकाएक ऊपर आ रहा है। तो उन्होंने अपना प्रयास ऐसे ही करते रहे और बैल ऊपर आ गया। जैसे ही थोड़ी सी ऊंचाई बाकी थी, बैल तुरंत भागा और बाहर निकल गया। इस प्रकार आपका जीवन भी है। आप कभी कभी ऐसे संकट में फंस जाते हैं कि आप अपने आप को निकालने के लिए रास्ते तो सोचते हैं, पर आप निकल नहीं पाते। तो आप उस समय अपनी धैर्यता को मत खोइए। वो चाहता बैल तो उसमें अपनी धैर्यता को छोड़कर, अपनी सद्बुद्धि को खोकर वो उसमें दफन हो सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। वो कहा अभी मुझे जीना है। उसने अपने आप में ठान लिया कि अभी मुझे जीना है। उसके अंदर विश्वास था कि उसका मालिक उसे निकालने का प्रयास कर रहा है, इसलिए उसने ऐसा किया। कहा है कि आप जैसा सोचते हैं आप वैसा ही बनते हैं। इसलिए आप कभी भी गलत निष्कर्ष से मत सोचिए, हमेशा सही तरीके से, सही इरादों से देखिए। आप ज़रूर सफल होंगे, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसलिए कभी भी न किसी का गलत सोचिए, न अपने बारे में गलत सोचिए। हमेशा सबका सही सोचिए, सबके बारे में सही सोचिए और अपना भी सही सोचिए। आप ज़रूर सफल होंगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें मुश्किल समय में भी अपनी धैर्यता, साहस, बुद्धिमत्ता नहीं खोनी चाहिए। हमेशा उसे बनाए रखना चाहिए, जिससे हम अपनी मंजिल को प्राप्त करने में कामयाब हो सकते हैं। धन्यवाद।
ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।